नमस्कार। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अपना विषय जिसका नाम है निशांत प्रणिधि। हमें पता है कि ये जो अध्याय है यह कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रथम अधिकरण जिसका नाम है विनयाधिकरण उसका 19वां अध्याय है। ठीक है, अध्याय 19 है जिसका नाम है निशांत प्रणिधि और ये अध्याय 19 है तथा 15वां इसका प्रकरण है। कुल इसमें 20 अध्याय हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 19। अब निशांत प्रणिधि ये अध्याय का नाम है। इसका अर्थ क्या होगा पहले ये समझते हैं, उसके बाद अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो निशांत प्रणिधि अगर मैं इसका अर्थ बताऊं तो अर्थ इसका होगा राजा के जो राजभवन है उसको बनाने संबंधी जितने भी राजभवन निर्माण संबंधी जो भी कृत कर्तव्य या फिर जिन भी बातों का ध्यान रखा जाता है उन सब का यहाँ पे वर्णन होगा। इसके अलावा इसके अतिरिक्त देखें तो राजा के कर्तव्य क्या क्या हैं वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो राजभवन निर्माण संबंधी तथ्य, निर्माण संबंधी संबंधी तथ्य और राजा के कर्तव्य। आपको वैसे ये लाल रंग से है, आपको दिख रहा होगा। मैं एक बार इसको अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। ये है राजभवन निर्माण संबंधी जो भी तथ्य हैं कि राजभवन कैसा होना चाहिए वो और राजा के क्या कर्तव्य हैं। अब इस बात को थोड़ा समझते हैं, उसके बाद अध्याय हम प्रारंभ करेंगे। जैसे जो राजभवन है, राजभवन अर्थात ऐसा स्थान जहाँ पर राजा निवास करेगा। अब राजा उस जगह निवास करे जहाँ सुरक्षा पूर्ण रूप से हो। जो स्थान राजा के लिए सुरक्षित है, जहाँ पर बिल्कुल सुरक्षा पूर्ण रूप से है, वहीं वह निवास कर सकता है। तो इसके लिए एक मोहन ग्रह नाम का यहाँ पर शब्द आप देखेंगे जब आप अध्याय पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक शब्द आया है मोहन ग्रह। ठीक है, मोहन ग्रह किसको कहेंगे? तो मोहन ग्रह कहते हैं भूल भुलैया को। भूल भुलैया अब क्यों कहा गया है? अब मैं आपको थोड़ी भूमिका समझा रही हूँ ताकि आप उसको और अच्छे से समझ पाए। भूल भुलैया कैसे? जो भूल भुलैया होती है वहां पर एक स्थान से एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकल जाता है, फिर दूसरे से तीसरा, ऐसे। तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है रास्ता। उससे हम जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होती है, हमारा जो नियत आखिरी स्थान होता है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि वो इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है जिसको हम कहें बिल्कुल जिससे हम याद नहीं रख पाते उस रास्ते को। जैसे आपने जयपुर में हवा महल भी अगर देखा हो या फिर बहुत सारी भूल भुलैया आपने कहीं घूमने फिरने में अगर देखी हो तो वहाँ पर भूल भुलैया ऐसी होती है कि आप पहचान नहीं पाते कि इसके बाद का रास्ता क्या है। उसी तरीके से जो राजा है, राजा का घर यानी वासगृह, यहाँ पर एक शब्द आएगा वासगृह। वासगृह कैसा होना चाहिए? भूल भुलैया की तरह होना चाहिए। मतलब घर बीच में है या भवन बीच में है, आस पास में रास्ते उसके ऐसे हों कि वो समझ ना आए ताकि उस भवन तक पहुंचा जा सके, और वह रास्ते इस प्रकार से होने चाहिए भूल भुलैया की तरह, यानी कि मोहन ग्रह की तरह होने चाहिए। अब ये ऐसे इसलिए कहा गया क्योंकि राजा जो है, राजा एक पद पर है और वह पद एक बिल्कुल समाज में, प्रजा में बहुत उत्तम पद है, सबसे सर्वश्रेष्ठ पद है। उस पद पर आने के लिए और भी व्यक्ति राजा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए राजा को सचेत रहने के लिए उसकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। यदि राजा सुरक्षित रहेगा तभी वह प्रजा का पालन उचित रूप से कर पाएगा। इसलिए उसका घर, उसका जो भवन है, वह निर्माण किस रूप में हो कि वह राजा की सुरक्षा के लिए भी उत्तम हो और जो शासन संबंधी जितने भी क्रियाकलाप हैं वह भी उसको उचित रूप से चला पाए, उसको कर पाए। क्योंकि कुछ बातें होती हैं भवन में ही, अगर वह किसी से वार्तालाप भी कर रहे हैं वह बातें बाहर ना जाए। कहते हैं ना, दीवालों के भी कान होते हैं, परंतु वह घर इस प्रकार से निर्मित हो कि दीवालों के भी कान ना हो, अर्थात जो बातें हैं वो वहीं तक निश्चित रूप से रहें, आगे ना जाए, जिससे राजा को या राजा के जो भी प्रजा हैं उनको नुकसान ना पहुंचे।
तो इस प्रकार से हमारा रहेगा अध्याय। हम जानेंगे कि राजा का भवन किस रूप से निर्मित होता है, ठीक है, और राजा के कर्तव्यों को समझेंगे। तो आइए अपना अध्याय प्रारंभ करें। वास्तुक प्रशस्ते देशे सब प्रकार परीखा द्वार मन्य कक्ष्या परिगत मंतःपुरम कार्येत। अब क्या बोला है कि जो वास्तुकलाविद हैं उनकी सहायता से, या फिर जो इंजीनियर होते हैं जिनको वास्तुकलाविद प्रारंभिक रूप से कहें और आधुनिक रूप से अगर हम इंजीनियर बोलें, तो उनके द्वारा जो भी बताया गया स्थान है वहां पर राजा को अपना राजभवन बनाना चाहिए। इसके अलावा राजा को राजभवन उस स्थान पर बनाना चाहिए जहां पर बहुत बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हों और सुरंगें हों, कुछ ऐसे स्थान हो जिससे एक स्थान बनाया जा सके जिसको अंडरग्राउंड, जिससे हम कहते नहीं है, आपने देखा होगा घर इस हिसाब से रहता है जिसमें ऊपर घर है और नीचे भी अंडरग्राउंड में भी वह निर्मित होता है। तो अगर सुरंगें होंगी तो वहाँ निर्मित होने में आसानी रहेगी। तो इस प्रकार से घर होना चाहिए जो हमें वास्तुकलाविद बताएं, मतलब राजा को जो वास्तुकलाविद बताएं, इंजीनियर जो बताएं, जिसमें ऐसी ऐसी चीजें हों, वहां पर ही राजा को राजभवन अपना निर्मित करवाना चाहिए। अब इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है स्थान तो वह बनवाई भी जा सकती हैं। अगर कहीं सुरंगें नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनवाई जा सकती, बनवाई भी जा सकती हैं। तो उसके लिए आगे क्या कहा गया है, कोशग्रह विधानेन वा मध्ये वासगृहं गूढ़भित्तिसञ्चारं मोहन गृहं तन्मध्ये वा वासगृहं भूमिगृहं वा अस्त्रकाष्ठचैत्य देवता विधान द्वारं नेक सुरंगासञ्चारं प्रासादं वा गूढ़भित्तिसोपानं सुशीर्षस्तंभ प्रवेशापसारं वा वासगृहं यन्त्रवद्वत् लापकवातं कारयेद् आपत्प्रतीकार्थम् आपदि वा कारयेत् अतो अन्यथा वा विकल्पयेत् सहाध्याय भीयात्। अब क्या बोला है कि ऐसे स्थान हो, राजा का राजमहल ऐसे स्थान पर हो जहां पर कोश ग्रह का विधान हो और जहां पर जो उसकी दीवारें हैं गूढ़ भित्ति, गूढ़ मतलब ऐसी भित्ति अर्थात होता है दीवार, यानी दीवारें इस प्रकार से हों कि वो रास्ता ना बता पाए वह, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भूल भुलैया होती है, कोई मोहन ग्रह की अगर मैं बात करूं या भूल भुलैया की बात करूं, तो उसकी दीवारें आपस में ही इस प्रकार से होती हैं कि वहां रास्ता नहीं पता चलता। तो इसी